तेरा तेरो पास है अपने माही टटोल, राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। आदमी अपना मालिक खुद है, स्वयं अपना मालिक है। और जब तक यह सत्य दिखाई न पड़ जाए तब तक व्यर्थ ही भिखारी बना रहता है, व्यर्थ ही, अकारण ही। तुम भिखारी बने हो भिखारी होने के कारण नहीं, तुम्हें एक सत्य का स्मरण भूल गया है कि तुम मालिक हो। तेरो तेरे पास है, जिसकी तुम खोज कर रहे हो उसे तुम साथ ही लेकर आए हो, उसे तुमने कभी खोया ही नहीं है। और हम तलाश कहाँ करते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, वहाँ जाके पूजा पर अर्चना चलती है। जबकि ये जो दोहे का अर्थ यही निकला है कि तेरो तेरे पास है, अपने ही भीतर देखना है, अपने ही भीतर खोजना है। और मंदिरों में जाकर भी क्या होता है? वहाँ 2 टके का नारियल चढ़ाते हैं, भगवान को रिश्वत देते हैं कि नौकरी लग जाए, कि बच्चा हो जाए, कि शादी हो जाए, कि व्यापार में घाटा लग गया वो ठीक हो जाए। तो भगवान की तलाश तो होती नहीं है और रिश्वत चलती है वहाँ पे। तो वास्तविकता ये है कि तेरो तेरे पास है, जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो तेरे पास ही है। फिर लाओ त्सो का प्रसिद्ध वचन है कि जो खो जाए वह धर्म नहीं है, जो ना खोए वही तो स्वभाव है, वही धर्म है। लोग पूछते हैं कि ईश्वर को खोजना है। मैं कहता हूँ कि खोया कहाँ खोया? अगर खोया ही नहीं है तो खोजने जाओगे कहाँ? भटक जाओगे, क्योंकि जिसे खोया ही नहीं उसे खोजोगे कैसे? ईश्वर का खोजना नहीं होता, सिर्फ जाकर देखना पर होता है अपने भीतर। वहाँ वह मौजूद है, तेरो तेरे पास है। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। जिसको तुम तलाश रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। चूक रहे हो क्योंकि बाहर तलाश रहे हो। राबिया के जीवन की प्रसिद्ध कथा है। एक सांझ लोगों ने देखा कि घर के बाहर कुछ खोज रही है। बूढ़ी औरत, बूढ़ी फकीरन, पास पड़ोस के लोग भी आ गए क्योंकि राबिया की सभी इज्जत करते थे। वे भी कहने लगे कि हम साथ दे दें, क्या खो गया? उसने कहा मेरी सुई गिर गई है। वे भी खोजने लगे। सूरज ढलने लगा, रात उतरने लगी, अंधेरा छाने लगा और सुई जैसी छोटी चीज, बड़ा रास्ता कहाँ खोजे? एक समझदार आदमी ने कहा राबिया जरा पता तो लगे कि सुई गिरी कहाँ है, हमें सही जगह बताओ ताकि वहाँ ढूंढे हम। ऐसे तो कभी मिलेगी नहीं, रास्ता बड़ा है और रात भी होने को है। राबिया ने कहा वह तो पूछो ही मत कि कहाँ गिरी, सुई तो घर के भीतर गिरी है। तब तो वो सब जो खोजने में संलग्न हो गए थे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हद हो गई, तेरे साथ हम भी पागल बन रहे हैं। अगर सुई घर के भीतर गिरी है तो यहाँ किस लिए खोज रही हो? तेरा होश खो गया, पागल हो गई है, बुढ़ापे में सिठिया गई लगती है। राबिया ने कहा नहीं, मैं वही कर रही हूँ जो सारी दुनिया करती है। सुई तो भीतर गिरी है लेकिन भीतर रोशनी नहीं। गरीब औरत, दिया नहीं है, बाहर रोशनी थी तो मैंने सोचा बाहर ही खोजूं, जहाँ रोशनी है वहीं खोजूं। लोग कहने लगे ये तो हमारी समझ में आता है कि बिना रोशनी के कैसे खोज होगी, लेकिन जब गिरी ही नहीं है यहाँ सुई तो यहाँ कैसे खोजेगी? उसने कहा यही तो मेरी समझ में नहीं आता। तुम सबको जब मैं बाहर खोजते देखती हूँ और जिसे तुम खोज रहे हो वह भीतर बैठा हुआ है। शायद जिस कारण मैं सुई बाहर खोज रही हूँ उसी कारण से तुम भी बाहर खोज रहे हो। राबिया ने बड़ी गहरी मजाक करी हम सब की बाबत। आंखों की रोशनी बाहर पड़ती है, हाथ बाहर फैलते हैं, कान बाहर सुनते हैं, सारी रोशनी इंद्रियों की बाहर पड़ती है। इसलिए शायद आदमी बाहर खोजने निकल जाता है और फिर बाहर का तो कोई अंत नहीं है। खोजते जाओ, पृथ्वी चुक जाए तो हिमालय के शिखरों पर जाओ, खोजते जाओ, चांद पर खोजो, मंगल पर खोजो, पूरा ब्रह्मांड पड़ा है।
खोजते खोजते तुम समाप्त हो जाओगे। और मज़ा यह है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तेरो तेरे पास है, अपने माही टटोल। टटोल शब्द भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर हैं, भीतर अंधेरा है, टटोलना ही तो पड़ेगा। समझो कि राबिया अगर भीतर खोजे अपनी सुई तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ेगा, बैठ जाएगी ज़मीन पर और टटोलेगी, अंधेरा है। लेकिन अगर सुई जहाँ गिरी है वहाँ अंधेरे में ही टटोली जाए तो मिल सकती है, संभावना है मिलने की। और जहाँ गिरी ही नहीं है वहाँ 1000 सूरज खड़े हों, सब रोशन हों, तो भी कैसे मिलेगी। टटोला शब्द तो ख्याल रखना, टटोलने का मतलब होता है पक्का पता नहीं है कहाँ है, दिखता कुछ नहीं, सब अंधेरा है। ध्यान जब तुम करते हो तब तुम्हें लगेगा सदा अंधेरा हो गया। किसी ने पूछा है कि आप कहते हो भीतर जाओ, आप कहते हैं आत्म दर्शन करो। जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। ठीक हो रहा है, ध्यान शुरू हो गया, अंधेरा दिखाई पड़ने लग गया, बड़ी घटना घट गई, चलो कुछ तो दिखाई पड़ा, अंधेरा दिखाई पड़ने लग गया, ये भी काफ़ी घटना है। भीतर का अंधेरा भी बाहर की रोशनी से बेहतर है। चलो कुछ तो हाथ लगा, आज अंधेरा हाथ लगा है, कल रोशनी भी हाथ लग जाएगी, क्योंकि अंधेरा और रोशनी दो नहीं है। अंधेरे से ही जब ठीक पहचान हो जाती है तो रोशनी बन जाती है। अंधेरा रोशनी ही है जिससे हम परिचित हैं। तुमने देखा ना, कभी कभी तीव्र रोशनी भी अंधेरा मालूम होती है। सूरज की तरफ कभी देखा क्षण भर को, और फिर चारों तरफ देखो, सब अंधेरा हो जाता है। भीतर भी इतनी विराट रोशनी है, इसलिए अंधेरा मालूम होता है, आंखें चुनिया जाती हैं। और तुमने यह रोशनी कई जन्मों से नहीं देखी है, इसलिए जब पहली दफ़ा यह रोशनी आंख पर पड़ती है अंधेरा छा जाता है। घबराओ मत, तुम्हारे हाथ में जिसकी तुम खोज कर रहे हो उसका पल्लू आ ही गया, यही तो चाहिए। अंधेरा दिखने लगा, अब टटोलो, तेरो तेरे पास है, अपने माही टटोल। राई घटे ना तिल बढ़े। तुम्हारे भीतर जो है वह ना तो राई भर घटता है और ना राई भर बढ़ता है। वह तो जैसा है वैसा है, जैसे का तैसा, जस को तस। जब तुम आए थे पृथ्वी पर तब भी उतना ही होगा, लेकिन जितना अब है, जितना तब था जन्म के समय। इस संसार के अंधकार में भटके हुए लोगों के पास उतना ही है जितना बुद्धों के पास। राई घटे न तिल बढ़े। परमात्मा के संबंध में हम सब समान अधिकारी हैं, लेकिन कुछ है जिन्होंने अपने अधिकार को पहचान लिया और परम आनंद में विराजमान हो गए, और कुछ हैं जिन्होंने अपने अधिकार को नहीं पहचाना, वही अभागे लोग हैं, भिखमंगे जैसे बने भीख मांग रहे हैं। यह वचन बड़ा प्यारा है, राई घटे न तिल बढ़े। ना कुछ घटता ना कुछ बढ़ता, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, जो है जैसा है वैसा ही जान लेना है। हरि बोलो हरि बोल, इसकी पहचान हो जाए तो ही हरि भजन। यह जो राई ना घटता ना बढ़ता, ये जो तुम्हारे भीतर बैठा है, जो टटोलने से ही मिलेगा, इसकी मिलन हो जाए, इससे पहचान हो जाए, ये तुम्हारे हाथ लग जाए, तब एक हरि बोल उठता है। वह हरि बोल असली भजन है। जब राम राम जपते हो तो इस भजन का कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें ना राम का पता, ना तुम्हें अपना पता, राम का क्या ख्याक पता लगेगा। राम का तो क्या पता होगा, तुमने अभी बंधन भी नहीं पहचाने, मोक्ष को तुम कैसे पहचानोगे। अभी तुम राम राम जपते हो क्योंकि तुम सुनते हो कि जपने से शायद कुछ हो जाए। अपने से तो कुछ होता नहीं, कुछ होने से, जपने से कुछ नहीं होता, कुछ होने से जप होता है। जब कुछ हो जाता है तब सुगंध उठती है, तब संगीत बिखरता है चारों तरफ।